बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स। आज फिर हम फाइनल अकाउंट्स की सम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये सम 2016 में आ चुका है और शायद अभी तक जितने भी सम हमने सॉल्व करके अपने चैनल पे डाला हुआ है उसको देखने के बाद आपकी कंसेप्ट ऑलमोस्ट फाइनल अकाउंट का क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं चाहता हूं जो आपका फाइनल अकाउंट की कंसेप्ट सिर्फ क्लियर ना हो, पूरी तरीके से फाइनल अकाउंट को घो के पी जाओ, गोल करके पी जाओ। यानी मेरा ये कहने का मतलब है जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे और एग्जाम देने जब बैठोगे तो फाइनल अकाउंट पूरी तरीके से आपको आनी चाहिए। फाइनल अकाउंट ही नहीं, जितने भी चैप्टर का मैं वीडियो डाल रहा हूँ सारे चैप्टर्स आपकी कंसेप्ट पूरी तरीके से क्या कर दें, क्लियर कर दें और आप एक बेहतर रिजल्ट की आशा कर सको। तो चलिए आज देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर एस.के. सेन है, यानी इसकी प्रोप्राइटर मिस्टर एस.के. सेन है। इसके डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दे दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर पीएल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट। चलिए देरी नहीं करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला आइटम आएगा ओपनिंग स्टॉक्स। ओपनिंग स्टॉक्स है आपका 45,000। नेक्स्ट आइटम है परचेज है आपका 1,80,000। परचेज से माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में गिवन रहेगा 30,000। फिर लेस कर रहे हैं, एडजस्टमेंट बोल रहा है मशीनरी परचेज ऑन 1/1/2014 फॉर ₹40,000। रॉन्गली डेबिट कर दिया मैंने परचेज में। सिंपल सी बात है, जब किसी एसेट्स को एक्वायर करते हो तो उससे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाता है। हमें बढ़ाना चाहिए था, एसेट्स को बढ़ा दिया मैंने, खर्चे को कम करेंगे, एसेट्स को बढ़ाएंगे, यानी परचेज से माइनस करेंगे और मशीनरी अकाउंट से ऐड करेंगे। लेस परचेज ऑफ मशीनरी wrongly included। परचेज ऑफ मशीनरी wrongly included ये हो जाएगा आपका 40,000। नेक्स्ट आइटम है गुड्स वर्थ ₹7,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 7,000 रुपए का गुड्स फ्री सैंपल के रूप में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देखिए परचेज वर्ड तब यूज होता है यानी वह खर्चा जो बिजनेस में हम सेल करने के लिए लेकर आए हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है, मेरा काम है कैलकुलेटर को बेचना, कैल्शियम खरीदना और बेचना, तो मैं इसको खरीद कर इसलिए लाया हूँ ताकि मैं इसको सेल कर सकूँ। लेकिन अगर मैं इसको सेल नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हूँ या फ्री सैंपल के रूप में बांटा हूँ, तो बिजनेस की जो खर्च है ना वो कम हो जाएगा। याद रखना, सैंपल हो चाहे विड्रॉल करना, ये बिजनेस की खर्चे को कम कर देता है। बिजनेस की खर्चा परचेज तभी माना जाएगा जब वो रीसेल होगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, तो बिजनेस की जो खर्च है वो कम हो जाएगा। तो क्या कर दीजिएगा आप इसको परचेज से माइनस करिएगा, फिर पीएल के डेबिट साइड में एडवर्टाइजमेंट बोल के शो कर दिएगा। तो लिस्ट लिखिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ये है आपका 7,000। अब देख लेते हैं हमारा बैलेंस कितना आ रहा है। हमारा बैलेंस आ गया परचेज का 1,03,000। नेक्स्ट आइटम जो है ये है आपका वेजेस का, तो लिख लीजिए टू वेजेस। अगर सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो पीएल का डेबिट साइड में लीजिएगा, और वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो इसको हम ट्रेडिंग का डेबिट साइड में लेंगे। क्योंकि वेजेस एंड सैलरी जो है ये प्रोडक्टिव होता है और सैलरी एंड वेजेस अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं और अनप्रोडक्टिव को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये हो गया वेजेस आपका 15,000। चलिए ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सेल्स।
बाय सेल्स। तो सेल्स है आपका 2,40,000। सेल्स है आपका 2,40,000 का। इससे माइनस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में रहेगा। इसका मतलब है सेल्स रिटर्न, यानी कस्टमर ने आपको प्रोडक्ट वापस कर दिया, इससे आपकी इनकम रिड्यूस हो गई। तो सेल्स रिटर्न जो आपका है ये है 15,000 का। 2,40,000 से 15,000 जाएगा तो 2,25,000 हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक्स आपका है 50,000। और इसी तरीके का कोई और दूसरी आइटम नहीं है जो ट्रेडिंग के लिए हो। तो हमारा जो बैलेंस निकलेगा, हम देख पा रहे हैं हमारा बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में ही निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट चलिए देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2,25,000 प्लस 50,000 ये आ गया 2,75,000। इसे माइनस कर देंगे 45,000, फिर माइनस करेंगे 1,03,000, फिर माइनस करेंगे 15,000। ये बैलेंस आ गया 1,12,000। यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 1,12,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ चल रहे हैं। चलिए पीएल अकाउंट की तरफ चल रहे हैं। पीएल अकाउंट में सबसे पहले हमारा जो आइटम आता है ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जो ट्रेडिंग का लास्ट आइटम होता है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकला था 1,12,000। 1,12,000। नेक्स्ट आइटम जो हमारा है, चलिए देख लेते हैं। जो इनकम के रूप में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। अगर क्रेडिट बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन रहेगा, ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है, इसको पीएल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका हो जाएगा 2,000। लेकिन यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना हो जाएगा 2,000। चलिए ऐसी और कोई आइटम नहीं है जो पीएल की क्रेडिट साइड में आना चाहिए, तो आ जा रहे हैं हम डेबिट साइड में। पहला आइटम जो डेबिट साइड का है ये है सैलरी। सैलरी सैलरी आपका गिवन है 20,000। नेक्स्ट आइटम है आपका रेंट। रेंट है आपका 22,000। रेंट के बाद जो आइटम है ये है आपका बैड डेट्स। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया रहे तो समझ लीजिएगा ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, एडजस्ट हो चुका है, तो इसको नॉर्मल बैड डेट के रूप में ट्रीट करेंगे। एंड डेटर के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, थोड़ा पैसा डूब चुका है, तो आप उसको नॉर्मल तरीके से लिखिएगा। तो बैड डेट आपका है 12,500। क्लियर है। फर्दर बैड डेट आपका जिसका इंफॉर्मेशन में गिवन है 2,500 रिटर्न ऑफ। तो टू बैड डेट रिटर्न ऑफ। टू बैड डेट रिटर्न ऑफ ये आपका आ जाएगा 2,500। नेक्स्ट आइटम की मैं बात कर लेता हूं बैड डेट्स के बाद। ये है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, PBD। ये हमारा न्यू प्रोविजन है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम डेटर्स देख लेते हैं कितना है। डेटर्स गिवन है आपका 50,000। डेटर से हम माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट जो कि है आपका 2,500। और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, इसका 5% निकाल लेना है। ये आपका आ जाएगा 2,375। न्यू प्रोविजंस भी हमारा निकल गया।
चलिए नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है आपका 4000 का। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस जो है आपका ये है 7000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस दिए गए हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस याद रखना, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस ये है आपका 1500, ये हो गया 8500। कितना हो गया 8500। नेक्स्ट सैंपल के रूप में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उसको हमने परचेज से माइनस किया था, तो अभी हम पीएल की डेबिट साइड में लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट से बोलकर। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स है ये आपका आ गया 7000। कोई भी आइटम अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, या तो ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, या तो पीएल एंड बैलेंस शीट, या तो ट्रेडिंग एंड पीएल में जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ एक जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो बैलेंस शीट। यानी खर्चा होगा तो या तो ट्रेडिंग या तो पीएल, अगर एसेट्स लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया है। आगे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स के ऊपर निकालते हैं, तो डेप्रिसिएशन किसका निकालना है, प्लांट एंड मशीनरी का। तो लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। पीएम मतलब प्लांट, एम मतलब मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4 लाख है। 4 लाख ओपनिंग बैलेंस है, और ड्यूरिंग द ईयर में हमने कितना करना है, 40,000। हालांकि ये 1 जनवरी 2014 का है, इसलिए हम ये समझ के चलते हैं जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर साल की शुरुआत तो आपका 1 अप्रैल से हो रहा है, लेकिन फिगर दिया है 1 जनवरी से, तो क्या करेंगे। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज कर रहा है, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो ये आप कर लीजिए 4 लाख प्लस 40,000, इसका 15% आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। देख लेते हैं कितना हो रहा है, 4,40,000 का 15%, यह आपका आ रहा है 66,000। आपका डेप्रिसिएशन निकल गया 66,000। चलिए देखते हैं हमारा बैलेंस कहाँ निकल रहा है। जो हमने सारे आइटम्स को ले लिया है, हमारा बैलेंस जो है ये क्रेडिट साइड में निकल रहा है नेट लॉस के रूप में, कर लेते हैं बाय नेट लॉस। ये हमारी प्रोप्राइटर की जो कैपिटल है उसको रिड्यूस कर देगा। नेट लॉस आ रहा है 30,875। टोटल देख लेते हैं, टोटल लिख लीजिएगा 144,875। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट की तरफ चल रहे हैं। चलिए हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, हम लोग लायबिलिटी साइड के जितने भी आइटम है उसको ले लेते हैं, देन हम एसेट साइड के आइटम को लेते हैं। लायबिलिटी साइड की जो पहली आइटम है ये कैपिटल है, हम लोग क्या ले लेंगे, कैपिटल ले लेंगे। देखिए कैपिटल कितनी है, कैपिटल है आपका 5,70,000।
माइनस कर दीजिए नेट लॉस। नेट लॉस आपकी कैपिटल को कम कर देता है। तो नेट लॉस आपका निकला था 30,875 रुपया, 30,875 ये नेट लॉस निकला था। और साथ ही साथ क्वेश्चन में इनकम टैक्स गिवन है। अगर क्योंकि कोई भी प्रोप्राइटर अगर अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करता है तो इससे उसकी कैपिटल फंड रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है। क्योंकि बिजनेस की इनकम से अगर आप इनकम टैक्स पे करोगे तो आपकी जो कैपिटल है ना वो रिड्यूस कर जाएगी। तो इसको हम ड्राइंग के रूप में ही ट्रीट करते हैं। तो याद रखिएगा, कैपिटल से माइनस कर देंगे हम इनकम टैक्स को, ये हमेशा याद रखिएगा। कैपिटल से माइनस हो जाती है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स है आपका 2,500। और कोई आइटम कैपिटल से रिलेटेड नहीं दिया है तो देख लेते हैं कैपिटल कितना आ रहा है। 5,70,000 माइनस 30,875 माइनस 2500, ये आपका आ गया 536,625, 536,625 आपका आ गया। नेक्स्ट आइटम जो हमारा है वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि आपका है 36,000। नेक्स्ट आइटम है आपका आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ये है 1,500। चलिए मेरा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया, हम एसेट साइड की तरफ चल रहे हैं। पहला आइटम हम लोग ले रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो गिवन है ये है 4 लाख। फिर आपने एक एडिशन किया है, एक नया एसेट खरीदा है, ये है 40,000। और उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज किया है ये है 66,000 का। देख लेते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। 4,40,000 माइनस 66,000, ये आपका आ जाएगा 3,74,000। 3,74,000। नेक्स्ट आइटम की हम बात करते हैं, ये है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक्स देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक्स आपका गिवन है 50,000। नेक्स्ट आइटम जो हमारा है ये है डेबिटर्स। डेबिटर्स गिवन है आपका 50,000। डेबिटर से आप माइनस कर लीजिएगा फर्दर बैड डेब्ट्स, जो कि 2,500 है। फिर माइनस करिएगा पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये न्यू प्रोविजन की बात कर रहा हूं। तो न्यू प्रोविजन जो आपका निकला था ये था 2,375। देख लेते हैं डेटर्स की बैलेंस कितना आ रहा है। 50,000 माइनस 2,500 माइनस 2,375, ये आ गया 45,125, 45,125। क्लियर है। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है आपका 60,000। और कैश इन हैंड है आपका 45,000। जो आइटम हमारा बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी में आना चाहिए वो हम ले चुके हैं। तो हम चेक कर रहे हैं हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो अमाउंट आ रही है 574,125, 5,74,125। एसेट्स में देखते हैं, ये भी आपका आ गया 574,125। चलिए बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी क्वेश्चन कि जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है,
तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करिए। और या तो आप एक काम कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ स्टार्टिंग्स में, इसकी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डाल के रखता हूँ, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।